तराहत, पाकीज़गी और सफाई इस्लाम की किसी भी इबादत का पहला जीना है। अगर आप पाक साफ हैं तभी कोई दीनी इबादत अंजाम दे सकते हैं। हदीस ने भी तालीम दी है कि सफाई निस्फ ईमान है। लिहाजा जी सलाम ये मुहिम चला रहा है कि इस ईद क्यों ना हम इबादत के पहले जीने पर खड़े होकर सफाई का पैगाम आम करें। ये ईद कुर्बानी की ईद है, एक नबी की कुर्बानी की यादगार है। हमें इस सुन्नत पर अमल करते हुए अपने आसपास की सफाई का ख्याल रखना होगा। कुर्बानी के जानवर खुले में नहीं ज़िबा करना होगा। कुर्बानी के खून को नालियों में और खुले में नहीं फेंकना होगा। यही हमारा इरादा है, यही हमारा मकसद है और सबसे अहम बात कि समाजी रवादारी और मोहब्बत को हर हाल में कायम रखना होगा। आज बात इन्हीं मौज़ूआत के इर्द गिर्द होगी, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखते हैं। ईद उल अजहा या ईद कुर्बान मुसलमानों की बड़ी ईद भी कही जाती है। दुनिया भर के मुसलमान इस रोज नए लिबास पहनते हैं, नमाज ईद अदा करते हैं और शरीयत के हुक्म के मुताबिक राह खुदा में कुर्बानी का नजराना पेश करते हैं। हमारे मुल्क हिंदुस्तान में भी अकीदत के साथ ईद उल अजहा का त्योहार मनाया जाता है। इस बड़ी ईद के मौके पर जी सलाम मिल्लत से अपील करता है कि मुल्क के कवानीन के तहत ही त्योहार को मनाया जाए। ईद के मौके पर सफाई का खास ख्याल रखा जाए। सड़कों और रास्तों पर कुर्बानी हरगिज न की जाए। त्योहार के मौके पर समाजी अम्र को हर हाल में बरकरार रखा जाए। जी सलाम की मुहिम की यही कोशिश है कि अमनो अमा के साए में ईद मनाई जाए। उधर मिली तंजीमों और रहनुमाओं ने भी अपील की है कि सफाई का ख्याल रखें, जानवरों की बाक़ियात और खून को नाली में न बहाएं, पाबंदी शुदा जानवरों की कुर्बानी से परहेज करें, ईद की नमाज अवामी जगह पर ना पढ़ें, ईदगाहों और मस्जिदों की हदों में ही नमाज अदा की जाए। चंद बातें आप हजरात के सामने अर्ज करनी है। पहली बात तो ये है कि सबसे पहले मैं आप हजरात को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि अल्लाह ताला ने हमें ईद उल अज़हा का ये मौका दोबारा हमें इनायत फरमाया। अल्लाह हमारी इबादत को कबूल फरमाए। उसके बाद में टाइम के ताल्लुक़ से आप हजरात के सामने अर्ज़ करना है कि मस्जिद रशीद में ईद उल अज़हा की नमाज का वक्त जो मुकर्रर किया गया है वो सुबह 6 बजे है और टाइम ही पर इंशाअल्लाह नमाज हो जाएगी। चंद गुजारिशात हैं और वो गुजारिशात ये हैं कि सभी हमारे मुसलमान भाई इसका ख़याल रखें और ये चंद गुजारिशात हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह हमारे मुसलमान भाई इनका ख़याल करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सभी की क़ुरबानियों को और हम सभी की इबादत को कबूल फ़रमाए और अल्लाह ताला हमारे इस मुल्क के अंदर अमन और भाईचारा कायम रखे और प्यार को और इत्तेहाद को अल्लाह ताला कायम रखे और आपस में मोहब्बत के साथ रहने की अल्लाह हम सभी को तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आख़िर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।